अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस की कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जो जनरल टू टाइप्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको देखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे दोनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज़ ए कंडीशन। रिक्वायरमेंट क्या होती है? कंडीशन होती है और कैपेबिलिटी या फिर एक सलाहियत होती है पोसेस्ड बाय सॉफ्टवेयर और सिस्टम, जो जिसको कौन प्रोसेस करता है, कंटेन करता है सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम, ठीक है। कोई प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी जो कंडीशंस या जो कैपेबिलिटी होती है किस चीज़ की, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिसके थ्रू हम किसी भी मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हम इसी को बना रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज एनी रिक्वायरमेंट विच स्पेसिफाइज, ठीक है, कि कोई भी रिक्वायरमेंट विच स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई करती है व्हाट द सिस्टम शुड डू। इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा। ये उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट विल डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर बिहेवियर और फंक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कोई भी सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव करेगा फंक्शन में, ठीक है। तो व्हेन सर्टन कंडीशंस आर मेट, जब उसे कुछ कंडीशंस हम देते हैं तो वो किस तरह से वो बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि सेंड ईमेल व्हेन ए न्यू कस्टमर साइंस अप, कि जब एक नया कस्टमर आता है किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो साइन अप करता है तो उसको क्या जाती है जी, मेल फंक्शन बताया हुआ, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। और ओपन ए न्यू अकाउंट, तो ये दोनों किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर द की टू सक्सेस फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो ही हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वही डेवलपमेंट वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की अगर एक एग्जांपल्स हम देखें रियल लाइफ में तो क्या है कि द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, बिजनेस रूल्स, ऑडिट ट्रैकिंग, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ट्रांजैक्शन करेक्शंस एटसेट्रा। ये सारी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। अगर हम मजीद इसकी एग्जांपल देखते हैं तो टू गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल, लेट्स टेक ए लुक एट सम एग्जांपल, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल ये है कि ए यूजर शैल बी एबल टू लॉग इनटू द सिस्टम देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब हम जब भी किसी सिस्टम में लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देते हैं? दो चीज़ें, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो अब कहता है कि इसमें इसको डिटेल से अब बताएगा कि इन दिस एग्जांपल द फंक्शन इज लॉगिन। तो अब हमारा ये मतलब जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन क्या है? फंक्शन। एंड द बिहेवियर इज द सिस्टम शैल अलाउ यूज़र टू लॉगिन। अब सिस्टम ने क्या करना है कि अगर हम दोनों चीज़ें दे देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हमें क्या करेगा? अलाउ कर देगा कि लॉगिन कर लो, ठीक है, यूजिंग देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लॉगिन का फंक्शन था, ठीक है, तो सिस्टम ने हमें क्या किया? अलाउ किया। तो ये सिस्टम का एक बिहेवियर है। तो ये हमारी क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एक एग्जांपल है। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एनी रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाइज हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स अ सर्टेन फंक्शन। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उधर हमने कहा था कि व्हाट का वर्ड यूज़ किया था कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हाउ मतलब कैसे, कि जो सिस्टम है वो फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विल डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम शुड बिहेव एंड व्हाट लिमिट्स देयर आर ऑन इट्स फंक्शनैलिटी। तो इसमें ये हम देखते हैं बेसिकली जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि वो सिस्टम जो है वो बिहेव किस तरह से करेगा, ठीक है। और ये मतलब ये चीज़ें आती हैं कि उसके अंदर क्या लिमिट्स लगी हुई हैं उसकी फंक्शनैलिटी को, कि फंक्शनैलिटी में मतलब किस तरह से उसने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कवर ऑल द रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स विच आर नॉट कवर्ड बाय द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो कहता है कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी कि
फंक्शनैलिटी क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, उसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रिमेनिंग है वो तमाम किसके अंदर आती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फोकस ऑन यूजर एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस पे जो है वो ये मतलब फोकस करती हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना बेसिकली, एज दे आर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खसूसियात हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है, उसकी मतलब रिलायबिलिटी हो, तो ये चीज़ें मतलब हम देखते हैं आगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ए सिस्टम लोड्स ए वेब पेज। कहता है कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक सिस्टम है, वो क्या करता है, लोड करता है एक वेब पेज को, ठीक है। व्हेन समवन क्लिक्स ऑन ए बटन, जब कहता है कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, हमें एक वेब पेज लोड करके दे देता है। द रिलेटेड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइज हाउ द फास्ट वेब पेज मस्ट लोड। अब इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कितनी स्पीड से उसको लोड कर रहा है, ठीक है। वेब पेज को तो वो लोड कर रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि उसकी क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो उसको लोड कर रहा है, कितना फास्ट वो उसको लोड कर रहा है। तो वो कितना फास्ट उसका लोड करना जो है वो क्या कहलाता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ए डिले इन लोडिंग विल क्रिएट अ नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस। अब अगर वो लेट, थोड़ा डिले के साथ उसको लोड करेगा तो क्या होगा, यूज़र को अच्छा फील नहीं होगा, एंड पुअर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी सिस्टम की। इवन थ्रू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज फुली इवन दो द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इज फुली मेड। हालांकि हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुली मतलब हमने उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, वो मतलब तमाम ठीक हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहा है तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हमारी क्या हैं, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट पे है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो सिस्टम की एबिलिटी कि वो वर्क लोड को कैसे हैंडल करता है, ठीक है, वो हमारी स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के अंदर आता है कि जो हमारा सिस्टम है वो वर्क लोड को किस तरह से हैंडल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये कंपैटिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी बेसिकली क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। थर्ड नंबर पे है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो वायरसेस और मालवेयर्स के साथ किस तरह से डील करेगा। लास्ट पे हमारे पास है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि रिलायबिलिटी होती है, सिस्टम की रिलायबिलिटी होती है, और एक्सेसिबिलिटी टू द यूज़र के मतलब यूज़र को किस तरह से एक्सेसिबल है वो, और उसकी सिस्टम की कितना रिलायबल है वो ये हमारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अवेलेबिलिटी के अंदर। लास्ट में हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस द सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या करती हैं, सिस्टम को और उसके कंपोनेंट को डिफाइन करती हैं, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या करती हैं, ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, और नॉन फंक्शनल में हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। इट स्पेसिफाइज व्हाट शुड द सॉफ्टवेयर सिस्टम डू। इट स्पेसिफाइज व्हाट शुड द सॉफ्टवेयर सिस्टम डू। ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है या हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। It places constraints on how should the software system fulfill the functional requirements। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से फुलफिल होंगी, किस तरह से पूरी होंगी, तो वो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। अब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफाई किससे होती हैं, यूज़र से। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफाइड बाय टेक्निकल पीपल्स, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको कौन देखता है, आर्किटेक्ट देते हैं, टेक्निकल लीडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मतलब उन्होंने उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है ना। उसके बाद जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लास्ट पे है, हेल्प यू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली फंक्शनैलिटी में क्या करेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में उसकी फंक्शनैलिटी को ही टेस्ट करेंगे, उसी को वेरीफाई करेंगे, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। आज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और इनका क्या डिफरेंस है। अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज़।